इस दुनिया में बहुत से ज्वालामुखी भरे पड़े हैं और आज भी पूरी दुनिया भर में कम से कम 1500 से ज्यादा ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार बैठे हैं। न सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्रों में भी इनकी पूरी की पूरी बेल्ट पाई जाती है और इन्हीं ज्वालामुखी की वजह से समुद्र में ही छोटे बड़े आइलैंड्स जन्म ले लेते हैं। बर्फ की गहराइयों में बने वोल्केनो से लेकर एक वोल्केनो जिसे इस दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो कहा जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही वोल्केनो या कहें ज्वालामुखी के बारे में बताने वाला हूँ। बानुआवुहु इंडोनेशिया के सैंडी आइलैंड पर बना ये वोल्केनो बड़ा ही खास है, क्योंकि अगर आप इसे देखने जाएंगे तो किसी गाइड की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये ज्वालामुखी पूरी तरह से पानी के अंदर बना हुआ है, जिस वजह से बाहर खड़े होकर आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर ये ज्वालामुखी 16 फुट और ऊपर उठ जाता है तो हमें ये बाहर से भी दिख जाता। इसके लावा की वजह से इसके चारों ओर एक फ्लोर बन चुका है। ये पहले भी कई बार फट चुका है, जिससे इसके आसपास रहने वाले लोगों में इसका डर बना रहता है। 12 फरवरी 2009 को 7.2 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप यहाँ आया। इसने इस ज्वालामुखी को भड़का दिया और इसके 2 हफ्तों बाद तक इस ज्वालामुखी से रुक रुक कर लावा निकलता रहा। इस ज्वालामुखी की वजह से डाइवर्स को ये जगह बहुत पसंद आती है। शायद आपको इससे ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक जगह कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मिलते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम कब किसी स्पेशल से मिलेंगे। काफी बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी तरह का हमारा कोई कनेक्शन उसके साथ है। बदकिस्मती से ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे हम पहली बार मिलकर उनसे बात कर सके या उन्हें जान सकें। अनेक क्रैकटोआ ये ज्वालामुखी अगस्त 1883 में फटा था और इसके फटने को इस दुनिया में आज तक फटे ज्वालामुखियों में से सबसे घातक माना जाता है। साथ ही इसके फटने से निकली गई आवाज को आज तक पैदा की गई सबसे तेज आवाज माना जाता है, जिसे लगभग पूरी दुनिया ने सुना था। इसके फटने पर 36,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। वैज्ञानिकों ने इसके फटने का अनुमान 200 मेगाटन बारूद के फटने जैसा बताया। इसके अलावा जब ये फटा, इसने पूरी दुनिया का तापमान 1.2 डिग्री तक नीचे गिरा दिया। इसके बाद सालों बीते और 1927 में एक मछुआरे ने देखा कि क्रैकटोआ में फिर से राख निकलना शुरू हो गई है और ये माना गया कि 44 सालों बाद फिर से ज्वालामुखी जाग गया है। सिर्फ एक हफ्ते में ही इस ज्वालामुखी से इतना लावा निकला कि इसके चारों ओर छोटे छोटे आइलैंड्स की कॉलोनी बन गई, क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। पेरिकुटीन 20 फरवरी 1943 के दिन एक किसान मेक्सिको के पेरिकुटीन इलाके में बने अपने बाग में पौधे लगा रहा था। वो और उसका परिवार पूरे दिन से अपनी फसलों की शुरुआत करने में लगे हुए थे और शाम को 4 बजे किसान खुद पास ही के दूसरे खेत में चला गया। लेकिन जब किसान दूसरे खेत में आया तब उसे कुछ ऐसा अजीब दिखाई दिया। उसने देखा उसके खेत में एक बड़ा सा क्रैक आ गया है। यह दरार पूरे 6 फीट चौड़ी थी। पहली बार देखने पर लग रहा था कि दरार सिर्फ 2 फीट गहरी है, लेकिन तभी उसके कानों में आवाजें आने लगी और उसका पूरा खेत हिलने लग गया। तभी दरार लगभग 6 फीट गहरी हो गई और उनमें से राख निकलनी शुरू हो गई। तो असल में यहाँ हुआ क्या था? जी हाँ, आपने सही सोचा। पहली बार किसी इंसान ने किसी नए ज्वालामुखी को जन्म लेते हुए देखा था। आज पेरिकुटीन ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट में पाया जाता है और जन्म के पहले साल में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। सिर्फ एक साल में ये इतनी बार फटा कि इसकी ऊंचाई पूरे 1350 फीट ऊंची हो गई और 1952 के बाद ये माना गया कि अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से शांत हो गया है। इस ज्वालामुखी की वजह से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपनी फसलों से हाथ धोना पड़ा। 91 वोल्केनोस इन अंटार्कटिका अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों को इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखीय क्षेत्र मिला और चमत्कारिक रूप से ये क्षेत्र सतह से 1.2 मील नीचा था। वैसे अंटार्कटिका में बना ये क्षेत्र अपने अंदर कई ज्वालामुखियों को दबाकर बैठा था, जिनमें से 91 को तो ढूंढ लिया गया। इनमें से सबसे ज्यादा बड़े ज्वालामुखी की ऊंचाई 3,967 मीटर की थी। इन सभी ज्वालामुखियों में से निकलने वाला लावा और राख सतह तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये बात पक्की है कि इनकी गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है। सभी के सभी वोल्केनोज बर्फ के अंदर दबकर ही फटते रहते हैं। वैज्ञानिक अब डर रहे हैं क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है और धीरे धीरे अब सारे ज्वालामुखी बाहर आना शुरू हो रहे हैं और इस बर्फ की वजह से इन ज्वालामुखियों पर दबाव बना हुआ था, जिससे वो फट नहीं रहे थे
और अगर अब इन पर दबाव नहीं होगा तो वो फटना शुरू करेंगे। और सोचकर देखिए एक साथ ये ज्वालामुखी कैसे कहर मचाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में हम कुछ बड़े धमाके देख सकेंगे। तामू मैसिव 2013 में पैसिफिक महासागर में बना ये वोल्केनो ढूंढा गया। ये वोल्केनो जापान से सिर्फ 1000 मील दूरी पर बना हुआ था और वैज्ञानिक मानते हैं कि यही वोल्केनो दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है। ये बेहद विशालकाय ज्वालामुखी एक समय पर बड़ी बड़ी आकृतियों का समूह माना जाता है, लेकिन इस पर शोध करने के बाद इस अनुमान को गलत पाया गया और इसके बाद पता चला कि यह ज्वालामुखी 450 से 650 किलोमीटर तक का है। इस ज्वालामुखी का सबसे ऊंचा बिंदु पानी में 2 किलोमीटर गहरा है और इसका बेस सतह से 7 किलोमीटर गहरा आंका गया। तामू मैसिव आज इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव वोल्केनो बन चुका है। जरा सोचकर देखिए अगर इस ज्वालामुखी में धमाका हुआ तो दुनिया का क्या हाल होगा। लावा लेक ठंडी जगह पर वापस चलते हैं और बात करते हैं जुलाई 2019 की। अंटार्कटिक आइलैंड पर कुछ अजीब देखा गया। वहां मौजूद एक झील पाई गई जहां इसमें एक खोलता हुआ लावा देखा गया। कमाल की बात तो यह है कि आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ऐसी झील ढूंढी गई थी। 8वां नंबर इस झील का माना गया। इस जगह को सैंडर्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसे सीधे तौर पर नहीं ढूंढा गया बल्कि इसे तो एक सैटेलाइट ने सबसे पहले खोजा। आमतौर पर यह जगह हमेशा बादलों से ढकी रहती थी जिसे आज तक कोई उपग्रह इसे नहीं देख पाया, लेकिन बादल हटे और इसे पहली बार देखा गया। यह झील पूरे 700 फीट चौड़ी है। इसमें खोल रही पिघलती हुई चट्टानों का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बदकिस्मती से यहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से इस पर आज तक ज्यादा शोध नहीं हो पाए। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।